गठबंधन का कोई नुकसान नहीं होगा और लोग बहुत से चुनाव के समय जिसके अंदर धैर्य नहीं होता वो दल बदल करते रहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत फतेहपुर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व सांसद राकेश सचान ने टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद जिले में एक राजनीति में अलग ही उछाल सा आ गया है। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी भी इस बात से चिंतित है कि राकेश सचान अगर कांग्रेस से चुनाव लड़े तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुकीद। ये बताइए, पूर्व सांसद राकेश सचान सपा छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, क्या उनका निर्णय सही है कि गलत? उनका निर्णय एकदम सही है। वो काफ़ी पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के। वो कांग्रेस में है, बहुत अच्छा हुआ। उनके युवा नेता सब उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ या नहीं? नुकसान तो काफ़ी हुआ है। ज़मीनी नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अब हर जगह कांग्रेस रहेगा परचम। कांग्रेस के परचम लगेगा। राकेश सचान के साथ में है आप लोग? हम लोग उन्हीं के साथ में, युवा लड़का सब उन्हीं के साथ में। क्या मतलब राकेश कांग्रेस की मजबूती निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी फतेहपुर में? कांग्रेस की मजबूती गांव-गांव में हर जगह अब कांग्रेस छाएगा। कांग्रेस का तो कोई फिलहाल कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा। रही बात बसपा की, बसपा का तो लॉस है अब। हाँ, क्योंकि जो दलित वोटर है वो बीजेपी के साथ चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का तो रास्ता और साफ हो गया। राकेश सचान के कांग्रेस कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सपा का नुकसान हुआ? सपा का नुकसान हुआ 100%। सपा का नुकसान मान रहा है 100%। कांग्रेस का फायदा नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं। किसका फायदा होगा चुनाव में? बीजेपी का। बीजेपी का फायदा होगा, क्योंकि जो दलित वोट है वो ज़्यादा बसपा के उससे क्योंकि इनके दोनों के गठबंधन सुनकर अब फायदा। कुर्मी समाज का एक बहुत बड़ा वोट है राकेश सचान के साथ में। कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। राकेश सचान कांग्रेस से जाने मतलब नथिंग। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह। उनसे पूछेंगे पूर्व सांसद राकेश सचान के कांग्रेस में जाने से क्या नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का या गठबंधन का। ये राकेश सचान जी कल 4 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हो गए सपा छोड़ के। उनके जाने से गठबंधन क्या नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी क्या नुकसान होगा? गठबंधन का कोई नुकसान नहीं होगा और लोग बहुत से चुनाव के समय जिसके अंदर धैर्य नहीं होता वो दल बदल करते रहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कि समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ गई? समाजवादी पार्टी छोड़ने न छोड़ने का ये उनका विषय है। जिसके अंदर धैर्य नहीं है, संकट के समय पार्टी के साथ नहीं खड़ा रहना चाहते हैं, वो लोग कहीं जा सकते हैं। कितने साल से जुड़े समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में जुड़े होंगे, ये उनसे पूछे कितने साल से जुड़े हैं। तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होने वाला नहीं? समाजवादी पार्टी का कहीं नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ फतेहपुर से गठबंधन बहुत बहुमत से जीत के जाएगा। सपा का ये नुकसान है, जो उनका टिकट होना चाहिए वो सपा ने दिया नहीं। उन लोग कांग्रेस में जाके बहुत अच्छा निर्णय लिया और पब्लिक यहाँ की है जो कांग्रेस के साथ, उसके साथ है, राकेश सचान के साथ। और वो जिस भी दल में जाए उसके लिए हम लोग समर्थन करते हैं और उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। मतलब कुल मिला के राकेश सचान अगर कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस मजबूत होगी और प्रत्याशी जीतेंगे। राकेश सचान जो कि एक अच्छे लीडर हैं और बहुत माने हुए हैं फतेहपुर में, उनको लोकप्रिय बहुत ज़्यादा है और वो कांग्रेस में जाते हैं, उनके लिए और भी अच्छी बात है। उनको जीत तो पब्लिक उनको सबसे ज़्यादा राकेश सचान को पसंद करती है और कांग्रेस में जाने से उनकी और भी मजबूताई बन गई है। कांग्रेस सपा का नुकसान हुआ? सपा का ये नुकसान हो गया कि उनका एक खोया लीडर चला गया, उनके पास एक मजबूत लीडर चला गया सपा का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजय अवस्थी, उनसे पूछेंगे पूर्व सांसद राकेश सचान के कांग्रेस में शामिल होने से क्या फ़ायदा मिलेगा। जी अभी बताइए, राकेश सचान पूर्व सांसद है फतेहपुर के, कांग्रेस में शामिल होने से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? कांग्रेस में राकेश सचान जी अगर आ गए हैं तो अभी तक उत्तर प्रदेश में 89 के बाद से कांग्रेस की गवर्नमेंट है नहीं, इसलिए सारे संगठन जो है ढीले थे। राकेश सचान जी के आ जाने से संगठन भी मजबूत होगा और पुनः 1984 के बाद हरिकृष्ण शास्त्री 1984 में सांसद थे और फतेहपुर जनपद में 2019 का सांसद राकेश सचान बनेंगे। वो जो ज़मीनी कार्यकर्ता आपके पार्टी के हैं वो लोग कहते थे कोई बहरी नहीं लिए। वो 4 दिन पहले
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के सामने शामिल होकर कांग्रेस में शामिल हुए, ऐसे में कार्यकर्ता कैसे इनको बचा पाएगा? नहीं, ये बात नहीं मानी जाएगी। अभी प्रियंका जी की मीटिंग थी पिछले समय, तो हम लोग सब लोग गए थे, तो सारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि कभी कभी पार्टियों को जिताऊ प्रत्याशी भी लेना पड़ता है, तो उस पर कार्यकर्ता निराश न हो। जब पार्टी मजबूत होगी, पार्टी की सरकार बनेगी, तो कार्यकर्ताओं को भी सम्मान बनेगा। राकेश सचान के आने से गठबंधन क्या नुकसान होगा? गठबंधन तीसरे नंबर पे चला जाएगा। गठबंधन तीसरे नंबर पे तो मिला के राकेश सचान के आने से कांग्रेस मजबूत होगी। हाँ बिल्कुल, राकेश सचान के आने से कांग्रेस मजबूत होगी। सभी जात और धर्म के लोग राकेश सचान के आने से कांग्रेस में जुड़ेंगे। नाम अरशद अनवर है। ये बताइए, पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के थे राकेश सचान जी, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इससे चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? इससे हमें लगता है चुनाव में सपा या बसपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके जाने से। इनको समाजवादी का जो वोटर है या बसपा का जो वोटर है वो समाजवाद को वोट करेगा और बसपा को वोट करेगा, और हम सब मिलकर समाजवादी माननीय अखिलेश यादव के भेजे हुए कैंडिडेट सुखदेव प्रसाद वर्मा को जिताएंगे, और इससे किसी भी कोई भी हानि नहीं हुई है, किसी तरह की राजनीति हानि नहीं हुई। राकेश सचान ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने धोखा दिया, पहले प्रत्याशी घोषित किया, बाद में उन्होंने हटा दिया है। जो अखिलेश यादव ने कोई धोखा नहीं दिया। अखिलेश यादव की जब वहाँ बहन मायावती जी से गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद सीट जो बसपा खाते में गई, बसपा खाते में जाने के बाद बहन मायावती जी ने अपने प्रत्याशी सुखदेव प्रसाद वर्मा को घोषित किया। ये बताइए कि ये सही है निर्णय, गलत है? किसका? राकेश सचान का सपा छोड़ना सही है या गलत? गलत निर्णय उनको, गलत निर्णय है। उन्होंने अपनी राजनीति खत्म कर ली, खत्म कर ली। राकेश सचान ने अपनी कांग्रेस शामिल हो गए। किस लिए शामिल हो गए वो? इनका टिकट के दावेदार, भाई टिकट नहीं मिला तो इस वजह से उन्होंने वो सपा को छोड़ दिया, और सोच रहे होंगे कि कांग्रेस से शायद उनको टिकट मिले। अब हो सकता है शायद उनको मिल जाए। लगे तो बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस से, वीर अभिमन्यु सिंह भी लगे हुए हैं, विभाका शास्त्री भी लगे हुए हैं, अब ये भी लग गए। शायद राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी ने, अगर राकेश सचान चुनाव लड़ते हैं तो सब गठबंधन को फर्क पड़ेगा नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सपा बसपा का वोट है वो मिलेगा उनको। समाजवादी पार्टी के युवा नेता एवं समाज सेवी हमारे साथ हैं, पूछेंगे पूर्व सांसद राकेश सचान के कांग्रेस में जाने से क्या नुकसान होगा सपा का। जी ये बताइए, राकेश सचान जी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इस सपा क्या नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान राकेश सचान जी का होगा। कैसे नुकसान होगा राकेश सचान का? क्योंकि समाजवादी से उनकी पहचान हुई है, समाजवादी से ही उन्होंने राजनीति चालू किया है, समाजवादी से ही पहचान किया सामने। हर समय पर समाजवादी ने उनका साथ दिया है, टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़वाया। ठीक है, अब की बार महागठबंधन का मामला था। हाँ, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष धोखेबाज होते, सही बात होती अगर उन्होंने कोई दूसरा कैंडिडेट अपना उतारा होता। भाई महागठबंधन की सीट है, 10 बार आप को टिकट मिला, आप चुनाव लड़े, चुनाव जीते, सत्ता में आप रहे पूरी तरीके से। अब की बार आप सहयोग करते, क्या हर बार समाजवादी पार्टी सहयोग करे आपका? अब की बार तो आपको पार्टी कैंडिडेट को लग के जिताना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी का चुनाव में राकेश सचान को नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। राकेश सचान क्यों गए हैं कांग्रेस में? कांग्रेस में गए चुनाव लड़ लेंगे, टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के लिए गए? बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं हम कांग्रेस और सपा को हराने का काम करेंगे चुनाव में। वो कुछ भी कहें, हराने का काम करेंगे, उनके हराने से कोई हार थोड़ी नहीं जाएगा। ऐसा कुछ होता तो क्यों नहीं चुनाव जीत गए थे 2014 वाला? नहीं, लगातार वो 1993 से 2 बार विधायक रहे हैं, 2009 में विधायक यहाँ से सांसद बने पहली बार, और लगातार जनता के बीच में रहे। ऐसे में क्या सपा का नुकसान नहीं होगा? जनता के बीच में नहीं रहे हैं, 4-5 लोगों के बीच में रहे हैं, जिसमें एक हैं जो बीजेपी में चले गए, एक आध आउन दलों में चले गए, कार्यालय खोले थे और काम किया है उन्होंने, अच्छा काम किया है जब तक। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई धोखा उनके साथ नहीं किया। ठीक। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।